हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ आज हैं संध्या शर्मा जी, जो मेरे पास आई हैं फरीदाबाद से, और ये मेरे पास आई थी फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के लिए। तो पूरे 28 के 28 दांतों का हमने मेक ओवर किया और सिर्फ़ और सिर्फ यही कोशिश थी कि इनका क्रॉनिक हेडेक ठीक हो और बाइट ठीक हो। और अच्छा रहा कि हमने एक भी दांत नहीं इनका निकला। तो जस्ट जानना चाहूँगा इनका एक्सपीरियंस। हाँ जी संध्या जी, तो जब पहली बार आए थे और अब में जब पहले दांत थे और अब में कैसा चेंज कैसा लग रहा है, और अब बाइट कैसी है? अब बाइट भी अच्छी हो गई और फील भी अच्छा हो रहा है और कॉन्फिडेंट भी लेवल भी बढ़ रहा है मैंने मेरा। देख रहा है हाँ आपकी व्हाट्सएप की जो डीपी है उसमें भी आप स्माइल कर हाँ रही जी, हैं। हाँ जी। पहले मुझे स्माइल करते हुए शर्म आती थी, मतलब ऐसे घिसे हुए दांत रहते थे। अब बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो पहले जब दांत घिसे थे वो क्या, व्हाट वाज द रीजन? मैं नींबू पानी बहुत ज्यादा पीती थी और जैसे खट्टी चीजें, आम भी वगैरह ये खाती, आंवले वगैरह बहुत खाती थी, दांतों से ही काट के खाती थी। तो और एनामल घिसता चला गया। हाँ जी, और बाइटिंग की भी हैबिट थी, रात को बाइटिंग करने की। ओके। तो कुछ फेल्ड रूट कैनाल्स भी थी, उसको भी हमने ठीक किया और इनको एक प्यारी सी स्माइल दी है। तो दोबारा से प्रोग्राम करना बाइट को फेसबो के साथ, आर्टिकुलेशन के साथ, प्रोसेस बहुत पेशेंटली हमें चलना पड़ता है। पहले अपर का एक आर्च का, फिर लोअर में एक आर्च का प्रोसेसेस करके पेशेंट का भी उतना ही साथ होता है। और उसके बाद फिर वो पेशेंट उस बाइट को मुंह में लगाने के बाद कैसे एडजस्ट करता है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। जब हम कर रहे थे एक साइड का, जैसे हमने पहले आगे के दिए थे, उसमें कैसे प्रोसेस, आपको क्या फील लग रहा था कि मेरी बाइट अब ठीक हो रही है? हाँ जी, कैसे लग रहा था आपको? स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग गया था कि हाँ अच्छा होगा। अच्छा ट्रीटमेंट में अच्छी जगह आई हूँ। पहले मुझे ये लगता था कि पता नहीं कैसा क्या होगा, कैसा नहीं होगा। अब बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी जगह मैं आई हूँ। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। और अब ये है कि आपको मेंटेन रखना है। हाँ जी, मैं आपको एक स्प्लिंट भी दे रहा हूँ, वो भी आपको मेंटेन रखना है। वो जो पेशेंट्स हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे जो फुल माउथ रिहैबिलिटेशन कराना चाहते हैं? और ऐसे केसेस में कई बार ये होता है कि पेशेंट अपने सारे के सारे दांत निकलवा लेते हैं, उनको लगता है कि यार ये दांत इम्प्लांट एक ऑप्शन है। तो उनको कुछ कहना चाहेंगे जो दांतों को निकलवाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? तो ऐसा है कि आपने पेशेंटली अपने दांतों को भी ठीक ठाक रखा और हिम्मत रखी, तभी आपके सारे के सारे जो दांत हैं वो बच गए। हाँ जी, इन डॉक्टर्स का बहुत सहयोग था। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं करी, आराम आराम से बहुत अच्छे से प्रोसीजर किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरा इनका सहयोग था, तभी मैं जाके मेंटेन कर पाई। मुझे एक बार ये भी याद है कि एक दांत में आपको पेन था। हाँ जी, बहुत पेन था, कुछ पेन दिनों तक रहा था, उसके बाद फिर भी मैंने कहा था वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो रूट कैनाल वाला केस था। हाँ जी, 2 महीने तक पेन तो रहा। वो फिर धीरे धीरे अब कैसा है, वो पेन कैसे ठीक अब वो बिल्कुल ठीक हो गया। आपने बोला धीरे धीरे हीलिंग होगी। मेरे शुगर भी था, थायराइड भी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसके बावजूद भी आप लोगों के सहयोग से ही मेरा सब ट्रीटमेंट बहुत अच्छा। आपके यही जो स्माइल है, आई थिंक जो मेहनत की है वो सफल हुई है। हाँ जी। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि ऐसे केसेस में जहाँ पे लगता है कि जो दांत है, अगर आप उसको दोबारा से मौका दे रहे हैं ट्रीट होने का, तो वो टाइम लगता है। बट वो जो पेन का, रेजिस्टेंस का जो पेशेंट का लेवल है, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो बच जाएगा, पेन ठीक हो जाएगा, जैसे इनका हुआ था। तो बिकॉज 28 दांतों में काफ़ी दांतों का हमने रूट कैनाल भी किया, कुछ फेल्ड रूट कैनाल थी उनको भी ठीक किया। उसके बाद फिर क्राउन कटिंग करके डिजिटल स्माइल डिज़ाइन के ज़रिए पूरा का पूरा प्रोसेस हम कर पाए। तो अगर आपको भी जानना चाहते हैं फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के बारे में, फुल माउथ वर्क फ्लो अलग होता है, इम्प्लांट्स का अलग होता है, रिहैबिलिटेशन का अलग होता है। जैसे हम इनके तो नेचुरल दांतों को हमने बचाया और फिर उनको एक अच्छी सी स्माइल दी। तो इंडिविजुअल कैप्स हैं इनकी, तो आराम से वो रिट्रीव भी हो सकती हैं, मेंटेन भी हो सकती हैं, मॉडिफाई भी हो सकती हैं। और कभी भी अगर कोई कारणवश कोई दांत में इन्फेक्शन है तो वो दांत सिर्फ हम निकाल के ट्रीट कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये रहता है कि इंडिविजुअल क्राउन्स का यही तरीका होता है। तो डिजिटल वर्कफ्लो में हमें पता होता है, मॉकअप, ट्रायल स्माइल हमने पहले इनको दिखा दी थी। जब हमने आपको दिखाए थे शुरू में दांत की कैसे लगने वाले हैं, आपको पता लग गया था कि मेरे ये दांत ऐसे दिखने वाले हैं। हाँ जी, तो उससे मोटिवेशन मिलती है। हाँ जी, उससे बहुत ज्यादा हुआ कि भाई हाँ बिल्कुल कि ऐसे ही होने वाला है, ऐसे होने वाला है। और अब मैं सही जगह आई। हाँ जी। तो घर बनाने से पहले का जो नक्शा है ना, वो अगर पेशेंट के दिमाग में बैठ जाए तो वो पेशेंट को पता है कि वो कैसा दिखने वाला है, कितना सुंदर लगेगा वो। तो इसके साथ मैंने बोला है फंक्शन भी होगा, एस्थेटिक्स भी होगा, डिज़ाइन भी होगा, मॉकअप भी होगा, प्रोग्रामिंग भी होगा। उसके बाद आप स्प्लिंट देंगे
तो अगर जानना चाहते हैं फुल माउथ रिहैब के बारे में तो मुझे डीएम कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं, और सारे के सारा जो पूरा इनका केस था वो हमने पूरा रिकॉर्ड किया, मैं शेयर करूँगा। तो अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट अस। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी कारणवश आपका दांत अगर ख़राब हो चुका है उसको भी बचा सकते हैं। एक आखिरी उम्मीद, आपके दांत सेकंड चांस, सेकंड एडिशन आपके साथ। थैंक्स अ लॉट।